So here is our second topic, contingency tables using Python. So contingency table is a summary table that shows the frequency distribution of variables, particularly for categorical data. It is useful in data science. एक कंटिंजेंसी टेबल ऐसी टेबल होती है जो डिस्ट्रीब्यूट करती है वेरिएबल्स को और शो करती है फ्रीक्वेंसी उनकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएबल्स की, जो कि एक पर्टिकुलर कैटेगरियल डेटा का होता है। ये डेटा साइंस में यूजफुल होती है क्योंकि एनालाइजिंग रिलेशनशिप बिटवीन टू कैटेगरियल वेरिएबल्स, हम दो कैटेगरियल वेरिएबल्स के बीच में कभी कुछ एनालाइज करना चाहे रिलेशनशिप, अंडरस्टैंडिंग पैटर्न्स एंड एसोसिएशंस, पैटर्न्स और एसोसिएशंस को अंडरस्टैंड करने के लिए होती है। तो सो प्रिपेयरिंग डाटा फॉर स्टेटिस्टिकल टेस्ट लाइक काई स्क्वायर, जैसे कि डेटा हमें प्रिपेयर करना हो काई स्क्वायर टेस्ट के लिए, तो उसमें भी हमें कंटिजेंसी टेबल्स की यूज रहती है। सो की एप्लीकेशन इन डेटा साइंस हाइपोथेसिस टेस्टिंग। अब डेटा साइंस में हम कभी इसका यूज़ देखें और इसकी एप्लीकेशन देखें कंटिजेंसी टेबल की, तो ये होती है हाइपोथेसिस टेस्टिंग में, जैसे यूज्ड फॉर काई स्क्वायर टेस्ट टू इवेल्युएट इंडिपेंडेंस बिटवीन वेरिएबल्स। If we want to use or know the independence between the variables, we use chi-square test in hypothesis testing. In the exploratory data analysis help visualize relationship between categorical variables। और अगर हम कभी डेटा एनालिसिस एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस में भी कुछ रिलेशनशिप्स देख सकते हैं हम इसमें बिटवीन कैटेगरियल वेरिएबल्स। फीचर इंजीनियरिंग यूजफुल इन क्रिएटिंग मीनिंगफुल फीचर्स फॉर प्रिडिक्टिव मॉडल्स। This method provides a structured way to summarize and interpret relationships in categorical data. So mainly कभी हम देखें कि कंटिजेंसी टेबल हमें कहाँ यूज होती है, तो सिर्फ कैटेगरियल जो डेटा होता है, जो न्यूमेरिकल डेटा नहीं होता है, जो कैटेगरी वाइज डिवाइडेड रहता है, उसमें हमें ये यूज रहता है। जैसे कि हम यहाँ पे कभी हमें एक टेबल दी है, हम एक पाइथन कोड करेंगे जिसमें पाइथन मेरे पास पहले से लिखा हुआ एक कोड है, तो हम इंपोर्ट पांडा एसपीडी कर लेंगे। पहले तो हम पांडा लाइब्रेरी इंपोर्ट कर लेंगे। अब इसमें एक सिंपल डेटा सेट लेंगे। डेटा सेट जो रहेगा वो पूरा कैटेगरी वाइज रहेगा, जिसमें एक जेंडर रहेगा और आउटकम्स रहेंगे। अब जेंडर में मेल और फीमेल दो रहेंगे और आउटकम में पास और फेल रहेंगे। सो वे डेटा df इज इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम, हम डेटा को फ्रेम कर देंगे डेटा फ्रेम फंक्शन यूज करके। अब कंटिजेंसी टेबल हम बनाएंगे, उसमें pd डॉट क्रॉस टेब, अब उसमें हम डिफाइन कर देंगे डेटा फ्रेम में जेंडर और आउटकम, और हम कंटिजेंसी टेबल ये कर देंगे। तो रो परसेंटेज इक्वल टू कंटिजेंसी टेबल डिवाइड बाय कंटिजेंसी टेबल सम एक्सिस 1 और एक्सिस 0 इंटू 100। हम रो परसेंटेज निकालेंगे कंटिजेंसी टेबल का यूज करके, हम डिवाइड फंक्शन लगाएंगे इसमें, जिससे कि हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सके। सो हमारे पास जो टेबल थी वो क्या रहेगी, जेंडर फीमेल 2, फेल जो 2 है और पास जो 2 है, जो मेल है 2 है और जो पास हो है वो भी 2 है। तो इसमें रो परसेंटेज क्या रहेगा, 50-50% पे डिवाइड हो जाएगा। shows the raw counts of pass and fail for each other। जो कंटिजेंसी टेबल रहेगी वो हमें शो 50-50%। फॉर एग्जांपल फीमेल हैज 2 पास एंड 2 फेल, तो रो परसेंटेज कितने हो जाएंगे, 50-50%। breaks down the data proportionally for each row। example for female 50% and outcome 50% of the outcomes are pass and 50% are the fails। जैसे कि हम ब्रेक डाउन कर देंगे रो परसेंटेज के लिए, फॉर फीमेल के लिए देखें तो 50% आउटकम पास का हो गया है, 50% फेल का हो गया है। तो कंटिजेंसी टेबल सिर्फ हमें एक समरी देती है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएबल्स का, और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। थैंक यू।